अब मैं यहाँ एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रही हूँ जिन्होंने आपको अपने ही घर में बैठ के बहुत ही हंसाया है। सोच रहे हैं कौन? फ्रॉम द सोर्स ऑफ टेलीविजन आपको बहुत हंसाया है उन्होंने। Yes, you have seen him many times on TV, but today he gonna make you all laugh live. The Laughter Challenge fame, laughter के गुरु, comedy king, यानी हंसी के बादशाह, Mr. Dharshi Baradia. Be ready for lots of laugh, guys. मैं धारशी बरड़िया तकरेजी में लाफ्टर चैलेंज जीता हूं। पहले सबसे आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। आप सभी श्रोताओं को फ्रंट रो पर जो आके जितने भी महान हस्तियां बैठी हैं उनको मेरा प्रणाम। आप सभी को साक्षात प्रणाम, आपको नमस्कार, कोटि कोटि वंदन और बुजुर्गों को मेरा आखिरी प्रणाम। क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है। मेरे जोक्स है ना वन लाइनर होते हैं, जिसका दिमाग तेज है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर मजबूत है, वो फौरन समझ जाता है। बुद्धिशाली लोग खड़खड़ाहट हंसते हैं, उल्लू के पट्टे बाजू वाले को कोनी मार के पूछते हैं ये क्या बोला। छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्वेशन कीजिए। सर मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिला है, 5 मिनट में आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं सेकेंड हियरिंग, इस कॉन्सेप्ट से आप जुड़ेंगे तो ये मेरा वादा है। कभी हम सेलिब्रिटी लोग किसी का जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन ज़हीर राणा इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और पूरे हिंदुस्तान में महंगाई को हटाने की एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिससे अमीर हो या गरीब कोई भी जुड़ सकता है, आप भी जुड़ सकते हैं। इसमें आप सभी का फायदा है, हर तरह से फायदा है। इसका मैं आप सभी से वादा करता हूं, आप एक बार जुड़ेंगे तो पक्का गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ मैं कहता हूं तरक्की कामयाबी जरूर पाएंगे। लेकिन इस स्कीम के मुताबिक इसके लिए ना तो आपको कोई करोड़ों रुपए भरने हैं, ना कुछ करना है, बस एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिएगा और जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, वरना इस महंगाई के दौर में हम सब मारे जाएंगे। महंगाई के दौर में दिनेश भाई ने आपको समझाया होगा कि भाई सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे ज़हीर भाई जो हैं, ज़हीर भाई राणा कहाँ है वो इस वक्त, मैं उनसे विनती करूंगा कि प्लीज एक 2-4 सेकंड के लिए जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच आ रहे हैं ज़हीर भाई राणा। My best friend, ज़हीर भाई, जबकि मुझे बुलाना नहीं चाहिए लेकिन ये मेरा स्वार्थ है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। एक शो था हमारा, इस्माइल दरबार साहब थे, बहुत बड़े बड़े स्टार थे, उन्होंने ज़हीर भाई ने हमारी जान ले ली। इतने ग्रेट पर्सन हैं और जबरदस्त है, और हजारों पाप करने के बाद कोई एक पुण्य किया था मैंने, उस एक पुण्य के बदले मुझे एक अच्छा दोस्त मिला। लेकिन एक दोस्त 1000 के बराबर है। तो आप सभी एक साथ मेरे साथ एक गाना गाएंगे, एक गाना सभी लोग गाएंगे मेरे साथ। हाथ ऊपर करके ताली बजा के। ज़हीर भाई इधर आइए। आज ज़हीर भाई का जन्मदिन है और कहते हैं बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर ज़हीर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और भी अच्छे काम करें, और भी तरक्की पाएं, और भी अच्छे मित्र बनाएं, लोगों को कामयाबी की ओर पहुंचाएं और आप भी उस मुकाम तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं वेटर भाइयों से विनती करूंगा जय कि जरा वेटर की जो सर्विस है सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद कर दें। इस महंगाई के दौर में क्या बताऊं, एक आदमी आया, बोलता है मेरी लड़की जो है, मेरी डॉटर है, वो 18 साल हो गए, 20-22 साल की हो गई, वो पढ़ती नहीं है, मैं क्या करूं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, 22 साल से 1.5 फुट की है। मैंने कहा इसका नाम क्या है? बोलता है इसका नाम गीता। मैंने कहा एक काम कर, इसका नाम महंगाई रख दे, 3 घंटे में बड़ी हो जाएगी। कहते ना, एक तो हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी ये यार की जुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। गरीब को तो बच्चे की पढ़ाई मार गई, किसी को शादी की सगाई मार गई,
फुट फुट के हर इंसान खो बैठा है अपनी जान। वो सच्ची सच्ची बोला तो सच्चाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। इतनी महंगाई कि आसाराम ने भी बहुत जनता को लूटा। रघुपति राघव राजा राम, इस उम्र में ऐसे काम पकड़े गए ना झंडू बाम। ईश्वर में ध्यान देना चाहिए, पर्वों में ध्यान देना चाहिए। मेरे दिल की सारी हसरत खिल गई, मेरे दिल की सारी हसरत खिल गई। एक नारी के चक्कर में 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी चली गई। मैंने सलमान खान को भी बोला था जोधपुर नहीं जाना, अटक जाएगा। वो अटक गया, मैं जोधपुर जाकर लटक गया। मैंने सलमान को ये भी समझाया कि हिरण के पीछे मत भागना, क्योंकि रामचंद्र भगवान भी हिरण के पीछे भागे थे। उनकी सीता चली गई तो हिरण के पीछे भागा, तेरी ऐश्वर्या चली गई। उनकी तो आ गई, तेरी अब तक नहीं आई। कहते हैं पिछली शिवरात्रि को बहुत ही हंगामा हुआ। शिव जी के भक्त जितने भी थे यहाँ पर बहुत हंगामा किया। कहते हैं शिव जी को इसलिए पूजा जाता कि बहुत ही त्याग और बलिदान दिया, संसार का सृष्टि की रचना की। तो त्याग और बलिदान तो हम पुरुषों ने भी कुछ कम नहीं दिया है। जो शिव जी ने किया है, शंकर भगवान ने किया है, वो हमने भी किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि शंकर भगवान ने भांग पी, हमने विस्की पी। शंकर भगवान ने भांग पी, हमने विस्की पी। शंकर भगवान ने जहर पिया, हमने शादी की। शंकर भगवान ने जहर पिया, हमने शादी की। अरे शंकर भगवान इतने बड़े दाता है कि रावण को सोने की लंका दे दी, तो हम कहां कौन से भिखारी है, हमने अपने साले को बाइक की चाबी दे दी। शंकर भगवान शमशान में भूत प्रेतों को मिलने जाते हैं, चुड़ैलों को मिलने जाते हैं, तो हम कहां किसी के बाप से डरते हैं, हम भी कभी कभी ससुराल चले जाते हैं। देखिए मेरे प्रोग्राम में जो समझदार आदमी होता है फौरन हंसता है। जो इंसान हंसता है वो सबके दिल में बसता है, जो हंसता नहीं वो किसी के दिल में बसता नहीं। जो इंसान कभी हंसेगा नहीं, उसका जिंदगी में कभी भरोसा मत करना। हाँ, दिल से। अभी तो जो नहीं हंसने वाला वो भी हंसेगा, जो नहीं हंसेगा समझ लो कि आपके बारे में पापी बैठा है। जरा भी हंसेगा नहीं तो समझ लेना बहुत बड़ा पाखंडी बैठा है। क्योंकि कहते हैं अगर लेडी कोई शादीशुदा है तो उसकी पहचान होती है। जैसे मांग में सिंदूर होता है, यहाँ पे तिलक लगाया जाता है, तिल बिंदी लगाते हैं, एक बच्चा होता है। औरतों की पहचान, मर्दों की कोई पहचान नहीं होती। मर्दों की भी पहचान है सर। शादीशुदा मर्द की एक ही पहचान है। ₹1,00,000 का प्रोग्राम चल रहा है, आपको मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है। शादीशुदा मर्द स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरे प्रोग्राम में ऐसे ही नजर आएगा। तो ये पूछेगा क्या हो रहा है सर, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी का मजा है। चलिए काम की बात करते, कम वक्त बहुत है, मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था। कितने अच्छे अच्छे गाने बजे, मेरे इंटरव्यू में बहुत मस्त म्यूजिक बजाया डीजे ने। जहीर भाई ने जो आपको समझाया है, वाकई में आप दिल में ले लीजिएगा, दिमाग में ले लीजिएगा। सोचिए आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात आपके लिए। क्योंकि आप मजबूत रहेंगे तो आपका परिवार मजबूत रहेगा, आप खुश रहेंगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इसकी स्कीम में जरूर जुड़िएगा। मैं भी खुद जुड़ूंगा, मैं वादा करता हूं इस स्कीम में मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। मैं भी चाहता हूं, आज करोड़पति से इंसान, उनके पास पैसा नहीं। कभी आपने सुना होगा करोड़पति इंसान होते हैं, फोन पे बात करते हैं, यार 1 रुपया नहीं यार, खाने के वादे हो चुके हैं। मैंने करोड़पति अपने खाने के बाद, अरे 3 करोड़ थे वो तो लगा दिए ना। अब घर का जो 2 करोड़ का खर्चा मेंटेनेंस कहां से निकाले यार, हालत खराब हो गई। अभी वॉचमैन से 2 रुपए लेके घर पे पहुंच रहा, मालूम है। और घर का नौकर, मालिक आ गए और पिछले महीने का 600 तो दे दे मेरे भाई। ये महंगाई का दौर है, तो हमारे साथ ऐसा हो इससे पहले हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। इस स्कीम में एक बार पढ़ के तो देखिए, बहुत सारे झटके हमने खाए हैं जिंदगी में। एक झटके और सही, आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपके लाइफ बन जाएगी, ये मैं वादा करता हूं। कई जगहों में हम फंसे हुए, हम जनता कहीं भी फंस जाते हैं, लेकिन इसमें आप फंसेंगे नहीं, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। एक बार आप ट्राई कीजिए, जुड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। जोरदार तालियां, खूबसूरत बातों में तालियां होनी चाहिए। लास्ट एंड बेस्ट चीज मैं पेश करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि कुछ देशों के नाम महिलाओं जैसे हैं, लेकिन उस देश को कभी मां नहीं कहा गया। अमेरिका औरतों जैसा नाम है, रशिया लेडीज जैसा नाम है, दुबई माताओं जैसा नाम है, लेकिन उस देश को कभी मां नहीं कहा गया। हमारे भारत देश का नाम पुरुष जैसा है, फिर भी
भी उसे माँ का दर्जा दिया गया है। वो इसलिए कि इस हमारे देश में सबसे बड़ा स्थान अगर किसी को दिया है तो सिर्फ नारी को। अगर विश्वास नहीं आता तो तालिबान में नेट पर सर्च कीजिए महिलाओं की क्या हाल है, पाकिस्तान में नेट पर सर्च कीजिए महिलाओं की क्या हाल है, हर देश में जाकर देखिए। हिंदुस्तान में जो माताओं को, जो बहनों को जो मान सम्मान मिला है शायद ही किसी देश में दिया होगा। माता बहन बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटवाई, ये मैं नहीं कहता, ये हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। सबसे ज्यादा स्थान मिला है बेटियों को, क्योंकि वो पराया धन होता है, और उससे भी बड़ा स्थान इसलिए बहू को दिया गया है कि वो घर की इज्जत होती है। और संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्थान मिला है तो सिर्फ माँ को दिया गया है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। मुसलमान कहता है अम्मी जान के सामने खड़े हो जा, पूरी हर मन्नत होती है। मुसलमान कहता है, इस्लाम कहता है अम्मी जान के सामने खड़े हो जा, पूरी हर मन्नत होती है। ऐ खुदा के बंदे इधर उधर क्या भागता है, नजर झुका के देख, अम्मी जान के कदमों तले जन्नत होती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं साबित करके दिखाता हूँ। फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन पहली बार जब उसकी माँ बीमार पड़ती है तो वो नास्तिक इंसान मंदिर तक पहुंचता है, तो उस माँ की ममता की ताकत को देखिए। ये मत सोचिए कि भगवान के सामने एक आदमी झुका है जो भगवान को कभी नहीं मानता। ये देखिए उस माँ की ममता की ताकत, एक नास्तिक को रातों रात आस्तिक बना दिया। वो डायलॉग मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। फिल्म दीवार, मंदिर वाला सीन, अमिताभ बच्चन। माँ सीरियस है, बीमार है, और वो पहली बार भगवान के सामने झुक रहा है, कभी झुका नहीं भगवान को। वो डायलॉग मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वही डायलॉग दूसरे फिल्म स्टार बोलेंगे। आपके फेवरेट एक्टर्स जितने भी हैं, मैं उन सभी की आवाज चैलेंज के साथ पेश करूंगा। सभी फिल्म स्टारों की आवाज आपके सामने आएगी, लेकिन सुनते हैं पहले फिल्म दीवार, मंदिर वाला सीन। अमिताभ बच्चन, माँ बीमार है। बहुत खुश है तुम आज। हाँ भगवान, आज खुश तो बहुत लगे तुम। जिसने कभी तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, जिसने कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो इंसान तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। आज खुश तो बहुत लगे तुम भगवान। हाँ, ये तुम्हारी जीत है और मेरी हार है, लेकिन वो औरत मेरी माँ जो जिंदगी भर जलती, लेकिन तुम्हारे मंदिर में दिए जलाते ही आज वो औरत जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है भगवान। क्या उसका गुनाह यही है कि वो मेरी माँ है? उसके जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, उसके माथे से तुम्हारे चौखट का पत्थर किस गया, आज वो औरत जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है भगवान। क्या उसका गुनाह यही है कि वो मेरी माँ है? मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दे भगवान। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा ले भगवान, मेरी माँ को बचा ले भगवान, मेरी माँ को बचा ले भगवान, मेरी माँ को बचा ले। जिन जिन लोगों को माँ से प्यार था उन्होंने ताली बजाई, बीवी के गुलाम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अब लोगों को पता चल गया हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, जोरदार तालियां। हम जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए तालियां होनी चाहिए। आइए प्लीज वेलकम। क्या है, सभी मेहमानों को अलग अलग टाइम दिया है। कोई 12 बजे, कोई 3:30 बजे, कोई सुबह 7:30 बजे आएगा। हेलो गुड मॉर्निंग, निकल। जोरदार तालियां हमारे स्पेशल गेस्ट जा रहे हैं, दिनेश भाई के लिए भी जोरदार तालियां। माशाल्लाह, क्या लग रहे हैं, क्या कुर्ता पहना, जी चाहता है इनका मुंह चूम चूम के गीला कर दूं। मैंने सर सॉरी, मैं हर एक का दिल दुखाते रहता हूँ। मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। सनी लियोन के गले लग के मैं बैंकॉक चला जाऊंगा, बैंकॉक जाकर वापस नहीं आऊंगा, यही मेरी सजा है। कहने का मतलब, लोगों को पता चल गया मंदिर में माँ ठीक होती है, हॉस्पिटल में नहीं। अब सभी फिल्म स्टार आते हैं, शर्त ये थी कि यही डायलॉग बोलो माँ ठीक हो जाती है। अमिताभ बच्चन की माँ ठीक होगी, आपकी भी माँ ठीक हो जाएगी। अब एक सन की कलाकार की माँ बीमार पड़ी है, वो मंदिर में आते हैं। देखिए कौन मंदिर में आ रहा है, जिसका ऊपर का दिमाग खाली है, बहुत गुस्से में, बहुत नाराज है, दुखी है। नाना पाटेकर, सोचिए मंदिर की क्या हालत होगी। नाना पाटेकर मंदिर में आते, उनकी माँ बीमार है। अच्छा है, अच्छा है भगवान, अच्छा है। देख मेरी आंख में सच्चाई है, अच्छा है। आज खुश तो बहुत हो गए भगवान, है ना? बहुत खुश हो गए तुम आज। देख भगवान, यहाँ नाश्ता कभी किसी के मंदिर किसी का नहीं चढ़ा, कभी चढ़ा नहीं। देख भगवान, झगड़ा तेरे मेरे बीच में, लफड़ा तेरे मेरे बीच में, मेरी माँ को बीच में मत ले। कहीं को लगता मेरी माँ को बीच में मत ले, मेरी माँ को बीच में, वरना पुजारी को उठा के लेके जाऊंगा, नारियल फोड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। माँ बीमार पड़ी, राजपाल यादव
पेट फूटे हैं लेकिन इतने खतरनाक और बहुत ही गुस्से में। यार माँ बीमार तो गुस्सा किसे नहीं आएगा। मंदिर में घुस के सीधा भगवान के सामने बड़े गुस्से में राजपाल यादव आते हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान, अरे तेरी लीला अपरंपार है भगवान जी, अरे हमारी माँ को बचा लो। साले डॉक्टर ने बीमार कर रखा है, माँ को मिलने जाते हैं, साले मिलने नहीं देते हैं, 3-3 लाख का बिल हाथ में दे देते हैं। भगवान जी एक बार हमारी माँ को ठीक कर दो, हम आपके सामने विनती करते हैं कि भगवान जी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी माँ को बचा लो। उन डॉक्टरों ने तो हम गरीबों को मंदिर का झंडा समझ रखा है, एक बार हमारी माँ को ठीक कर दो। बाद में डॉक्टरों की तो माँ का साकी नाका छोड़ेंगे नहीं सालों को। माँ बीमार पड़ी, सिंगल फिल्म के विलन जयकांत जी, उनकी मां बीमार पड़ती, वो मंदिर में आके जयकांत शिकरे बहुत ही गुस्से में, आए भगवान क्या बोल गया, क्या लगा क्या? वो डॉक्टर बोलता है खर्चा लगेगा, ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, माँ बचेगी तो बचेगी। हलवा क्या सभी डॉक्टर ने चुका लगाओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा है भगवान। आले रे आले आता माजी पारे आले, तेरा मंदिर में सर को झुका सकता हूँ अबे क्या भी, मैं कभी पूजा कर सकता हूँ अबे क्या पे, मैं तांडव कर सकता हूँ अबे क्या पे। आए भगवान सब कुछ करने का, लेकिन जयकांत शिकरे की माँ का ईगो हर्ट नहीं करने का रे बाबा। और भी एक्ट्रेस से आपके कोई फेवरेट कलाकार जहीर भाई, भाभी जी हैं, सच बोलो, आंख मत मारो जहीर भाई, आंख मत मारो, मैं सच्चाई छुपा नहीं सकता। कल भी आपने ऐसे ही मिलवाया था, बोला